आज हम लोग मौद्रिक विनिमय प्रणाली के बारे में जानेंगे। पिछले ऑडियो में आपको वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में बताया गया था। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए मनुष्य ने इसके विकल्प की तलाश की और इसी क्रम में मुद्रा का आविष्कार हुआ। वैसी विनिमय प्रणाली जिसका माध्यम मुद्रा हो उसको हम मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहते हैं, या ऐसे समझ सकते हैं आप, वैसी विनिमय प्रणाली जिसमें मुद्रा द्वारा विनिमय का कार्य होता हो उसे मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहते हैं। मौद्रिक विनिमय प्रणाली मुद्रा आधारित विनिमय प्रणाली है। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर करने के लिए मनुष्य ने मुद्रा का आविष्कार किया। मुद्रा का आविष्कार के बाद इस प्रणाली का शुभारंभ हुआ। मनुष्य के आर्थिक जीवन में मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। क्राउथर महोदय के अनुसार मनुष्य के सभी आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज विभिन्न प्रकार के इस आधुनिक युग में जो हम वैभव सुख शांति देख रहे हैं, ये सब मुद्रा से ही संभव है। आज विश्व में अलग अलग मुद्रा प्रचलित है। नेपाल, भारत, पाकिस्तान में रुपया, बांग्लादेश में टका, अमेरिका में डॉलर, इंग्लैंड में पाउंड इत्यादि मुद्राएं प्रचलित हैं। मुद्रा आधुनिक जीवन का आधार स्तंभ है। मुद्रा को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, वह वस्तु जो विनिमय का माध्यम, मूल्य के सामान्य मापक, ऋण भुगतान तथा संचय के साधन का कार्य करती है, उसे मुद्रा कहते हैं। प्रोफेसर हर्टल के शब्दों में मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मनी इज व्हाट मनी डज। नैप के अनुसार राज्य द्वारा घोषित कोई वस्तु जो मुद्रा के रूप में स्वीकार हो वह मुद्रा है। सेलिंगमैन ने बताया है कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त होती है। मुद्रा के विकास की एक लंबी कहानी है। सबसे पहले हम इसके विकास के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहले कड़ी वस्तु मुद्रा है। प्रारंभ में मनुष्य वस्तु को एक मुद्रा के रूप में चुन करके उपयोग में लाया। उसके बाद धात्विक मुद्रा का आविष्कार हुआ। जब मनुष्य द्वारा वस्तु मुद्रा से विनिमय कार्य आसानी से नहीं हो पा रहे थे तो उसने धातु की मुद्रा बनाई, जैसे पीतल, तांबा जैसी धातुओं के द्वारा बनी मुद्रा को धात्विक मुद्रा कहा जाता है। धात्विक मुद्रा की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए मनुष्य ने आगे प्रयास किया। जैसा कि आप जानते हैं कि आविष्कार की जर्नी होती है, फिर मनुष्य ने नया रास्ता बनाया और इस क्रम में सिक्के का आविष्कार हुआ। देश की सरकार के मोहर द्वारा प्रचलित सोने चांदी से बनी वस्तु को हम सिक्का के रूप में जानते हैं। उसके बाद सिक्का को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने आने में भी कठिनाइयां होने लगी, जिसके कारण मनुष्य ने पत्र मुद्रा का आविष्कार किया। देश की सरकार तथा केंद्रीय बैंक द्वारा प्रचलित कागज के नोट को हम पत्र मुद्रा के नाम से जानते हैं। आज पूरे विश्व में पत्र मुद्रा का प्रचलन है। 1 रुपये का नोट भारत की केंद्र सरकार जारी करती है, जबकि 2 रुपया या उससे अधिक के नोट जैसे 10, 20, 50, 1000 ये सब आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम भारत का केंद्रीय बैंक कहते हैं। अब उसके बाद शाख मुद्रा की चर्चा। शाख मुद्रा में जैसे आपका चेक हो गया, विभिन्न प्रकार के शाख पत्र जो हैं उन्हें हम शाख मुद्रा के रूप में जानते हैं। शाख मुद्रा से भी आगे बढ़ करके मनुष्य ने प्लास्टिक मुद्रा का प्रयोग करना, जैसे आप एटीएम कार्ड इत्यादि से पहले से परिचित हैं। अब मुद्रा के कार्यों को हम जानेंगे। मुद्रा के कार्य को अंग्रेजी में एक कविता के माध्यम से, अंग्रेजी के पोएम के माध्यम से आप ऐसे याद रख सकते हैं। मनी इज ए मैटर ऑफ फंक्शंस फॉर ए मीडियम, ए मेजर, ए स्टैंडर्ड, ए स्टोर। हिंदी में इसी चीज़ को हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं। मुद्रा के 4 कार्य: महान, माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। मुद्रा के कुल ऐसे अनेक कार्य हैं, इसमें से 5-6 कार्यों की चर्चा हम लोग करेंगे। इसमें पहला कार्य मुद्रा वस्तु के विनिमय का माध्यम है। दूसरा में मूल्य का मापक का काम मुद्रा करती है। तीसरा विलंबित भुगतान के मान के रूप में मुद्रा का प्रयोग होता है। मूल्य संचय चौथा कार्य जिसका हो गया। मूल्य संचय का कार्य मुद्रा के आविष्कार से आसान हो गया है। पांचवा कार्य में आप देख सकते हैं क्रय शक्ति का हस्तांतरण। आज एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी वस्तुओं को बेच करके मुद्रा प्राप्त करके हम जा सकते हैं। और छठा कार्य है शाख का आधार। फिर आगे वाले वीडियो में शेष भाग